प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम जॉन चैप्टर 14 का चैप्टर 14 1-2 के वचन को समझेंगे कि 1 में लिखा है, 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, एंड इफ आई गो एंड प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू, आई विल कम अगेन एंड रिसीव यू टू माई सेल्फ, दैट वेयर आई एम देयर यू मे बी ऑल्सो। तो बाइबल में हम सिर्फ इतना पढ़कर या दूसरे से सुनकर प्रचार करने लगते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में घर या कमरे तैयार करने के लिए गए हैं, कि हम मरने के बाद स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे। लेकिन किसी ने इस वचन को गहराई से नहीं समझा, ना उससे पहले वचन पढ़े, ना बाद में। सिर्फ इतना इसको समझने के लिए, मतलब थोड़ा सा ये दो उठा के और पूरा ये समझा दिया। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इसको हम इसे समझने के लिए, तो जिसने भी किसी ने मतलब इस वचन को गहराई से नहीं समझा, ना उससे पहले वचन पढ़े ना बाद में, इसको समझने के लिए, जिससे कि सारी बात हमें समझ में आ जाती है कि आखिर यीशु मसीह क्या समझा रहे हैं, तो आज हम उसका रहस्य पढ़ेंगे, गहराई से समझेंगे। क्योंकि ये वार्तालाप आखिरी भोजन के समय का है। अगर आप इसको पूरा शुरू से 13 चैप्टर से पढ़ेंगे, बल्कि आपको चैप्टर 12-20 से आगे पढ़ना शुरू करना चाहिए। वो थोड़ी सी उससे पहले की बातचीत यीशु मसीह ने कहा है, तो लेकिन उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। जॉन 12:20 से आगे पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए। और उसके बाद ये जो वार्तालाप शुरू हो रहा आखिरी भोजन पे, इसको फिर आप जब जॉन चैप्टर 13 में पढ़ें, तब यीशु मसीह पकड़े जाने से पहले आखिरी भोजन पर चेलों से वार्तालाप कर रहे थे। तब शैतान यहूदा के मन में डाल चुका था कि उसको पकड़वाए। तब यीशु मसीह चेलों के पैर धोते हैं और कहते हैं कि तुम शुद्ध हो, पर सब नहीं। और यीशु मसीह रोटी का टुकड़ा तोड़कर यहूदा को देते हैं, यहूदा इस्करियोती को। और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। और यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तुझे करना है वह तुरंत कर, और वह टुकड़ा लेकर बाहर चला गया। अब देखिए, यीशु मसीह जब अपना वार्तालाप शुरू कर रहे हैं, आप ये भी रहस्य समझिए कि उन्होंने यहूदा के सामने नहीं कहा, उसको भेज दिया कि जो तुझे करना है तू वो जाके काम कर, यानी कि यीशु मसीह को का पकड़वाने का। और आगे से जब वो बाहर चला गया, तब जॉन 13:31 में लिखा है, जॉन 13:31। मैं आज वचन नहीं लिखूंगी, क्योंकि इसे लिखे मुझे बताने में बहुत टाइम लग जाता है, तैयार करने में। तो जॉन 13:31 में लिखा है, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई। बस। और 32 में कहते हैं कि परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन तुरंत करेगा। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को अत्यधिक प्रशंसा या सम्मान या उच्च दर्जा जब दिया जाता है, तो जिससे वे अक्सर अपनी वास्तविक स्थिति में कहीं कहीं अधिक श्रेष्ठ या महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। तो ये जो महिमा करना, यानी कि यीशु मसीह के को श्रेष्ठ ठहराने का समय आ गया, और अब महिमा करने का समय आ गया है। ये परमेश्वर की बातें खोलने का, बताने का समय आ गया है बाल को। अब वो कहते हैं 33 में, अब आप 13 से पढ़ना जब शुरू करेंगे, 13 चैप्टर से, तब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो वो कहते हैं, हे बाल को, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसे मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता हूं। वैसे ही मैं तुमसे भी कह रहा हूं, जैसे मैंने उनसे कहा कि जहां मैं जा रहा हूं पिता के पास, यानी कि, तो वैसे ही अब मैं तुमसे भी कहता हूं कि तुम वहां नहीं आ सकते। वैसा ही अब आप इसको पढ़िएगा, 13-13, क्योंकि हमें यहीं से पढ़ के ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेंगी।
फिर 34 में कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। अब वो ये खास बात बता रहे हैं, क्लू दे रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि 35, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। तो शमौन पतरस ने कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तू मेरे पीछे आ नहीं सकते। यहाँ पे ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते। ऊपर भी उन्होंने यही कहा, परंतु इसके बाद मेरे पीछे तू आएगा। तो उसके बाद तो वो कहता, नहीं मैं तो तेरे लिए प्राण भी दूंगा, जब मुर्गा भाग देने की बात कहते हैं। लेकिन अब हम सीधे चैप्टर 14 में जंप कर जाएंगे। उसको अलग से नहीं पढ़ना आपको, आपको 13 चैप्टर के साथ ही जोड़ के 14 चैप्टर ही पढ़ना है। इसीलिए सारे जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो इसीलिए होता है कि लोग थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर से पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो नंबर डाले हुए हैं, चैप्टर नंबर, वर्स नंबर, ये हमारी सहूलियत के लिए डाले हुए हैं, ताकि हमें किसी को बताना पड़े और किसी से पूछना पड़े तो हम आराम से वो वचन को ढूंढ के निकाल लें। तो आप सीधा 13 चैप्टर से 14 में कर दीजिए, जंप कर दीजिए, जहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि अभी तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। तो अब 14 में क्या कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो तो मुझ पर भी भरोसा रखो। मन क्यों व्याकुल हो रहा है? क्योंकि यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, मेरे जाने का समय हो गया है। और उन्होंने ये भी आगे, हम जब 16 चैप्टर में जाते हैं तो उन्होंने ये भी बताया था उन्हें कि तुम्हारे साथ संसार बैर करेगा, तुम्हें सताएगा, मारेंगे तुम्हें, हो सकता है प्राण भी ले लें। तो वो बेचैन विचलित हो रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है ये। तो यीशु मसीह इस बारे में कह रहे हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से, अब मैं तुम्हारे लिए रहने के स्थान तैयार करने जा रहा हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। अब मार्ग क्या है जाने का? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और प्रेम, एक दूसरे के साथ प्रेम करना, क्योंकि प्रेम सबसे ऊपर है। प्रेम में ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, क्रोध नहीं होता है, बदला नहीं होता, हत्या नहीं होती, मतलब कुछ, प्रेम सबसे ऊंचा है। प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करो और मेरी आज्ञाओं को मानो, ये है रास्ता, यीशु मसीह ने जो कहा है। तो थॉमस ने कहा कि वो आगे फिर कहता है कि मैं पढ़ूंगी नहीं पूरा, कि हम कैसे मार्ग जाने कि तू कहाँ जाता है। तो यीशु मसीह फिर 6 में कहते हैं, 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जाता। वो कह रहे मैं हूँ, यानी कि वचन परमेश्वर का यही मार्ग है, यही सत्य है, यही जीवन है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन अनंत जीवन है। तो यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा अनंत जीवन है। यूहन्ना 12:50 में पीछे लिखा हुआ है, मैंने इसलिए कहा है कि 50 को भी पढ़ना, यूहन्ना 12 चैप्टर को भी, आप जॉन 12 को पढ़ना 20 के बाद से। फिर 14-16 में कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा, अब मैं जा रहा हूं, अभी तुम नहीं आ सकते, लेकिन अब मैं जब जा रहा हूं तो विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। अब सत्य का आत्मा कौन है? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। तो सत्य यीशु मसीह है, और वो कौन है? परमेश्वर की आत्मा, सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसको देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। यीशु मसीह तुम्हारे साथ, उनके साथ रहते थे, और वह तुम में होगा। अभी तुम्हारे साथ है, लेकिन बाद में वो तुम में होगा। किस रूप में? आत्मा के रूप में। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। देखो, उन्होंने, वो समझा रहे हैं उनको कि सत्य का आत्मा आएगा, परेशान मत होना, अभी जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो वो कैसे आएगा। कह रहे मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम परेशान मत हो, व्याकुल मत हो, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ। मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ, थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे ना देखेगा। अब मैं शरीर में कोई नहीं, मैं नहीं दिखाई दूंगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे।
तो उस समय तुम जानते हो कि मैं पिता में हूं। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। यानी कि यही वो चैप्टर 17 में, जॉन 17 में भी वो यही कहते हैं। तो जैसे मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हूं, तो वो क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हारे, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो क्या वो क्या अभी क्या कह रहे हैं 14:21 में, जिसके पास उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। अब तीनों यानी कि हम भी यीशु मसीह के साथ वहां पर उसके साथ हैं। जिसके पास मेरी आज्ञा वह है, उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। वो यही कह रहे हैं, आज्ञा मानो और प्रेम करो, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। और जब मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अब ये कह रहे हैं संसार मुझे नहीं देख सकता लेकिन तुम मुझे देखोगे। और मैं, यीशु मसीह कितने लोगों को दिखाई देते हैं, कितने लोगों को प्रकट करते हैं अपने आप को वो। तो ये सब आत्मिक बातें हैं, ये प्रकट संसार में रहते हुए, हमारे संसार में रहते हुए यीशु मसीह हमारे पास आ गया है पवित्र आत्मा के रूप में। यीशु मसीह ने कहा था सत्य मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं और फिर तुम्हारे पास आता हूं, और तुम, हम, मैं, पिता और तुम, हम तीनों ही मिलकर एक दूसरे में वास करेंगे। तो जब हमारे अंदर पिता की आत्मा होती है तो हमारी आत्मा उसमें एक हो जाती है। तो हम ये मसीह में एक हो जाते हैं उस समय में। फिर 25 में कहते हैं ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। अब मैं शरीर में तुम्हारे साथ हूं, तुमसे कह रहा हूं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हम जब वचन पढ़ते हैं, अब मैं जो ये बता रही हूँ मुझे कौन बता रहा है, ये मुझे पवित्र आत्मा ही तो सिखा रहा है। वही मुझे स्मरण करा रहा है कि यहाँ से पढ़ो वहां से पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ना कि एक वचन उठा के समझा दिया। अब वो पूरे एक, हमें 14:1-2 को समझने के लिए हमें सारा पढ़ना है ये। अब 27 में करें, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जिसे जैसे संसार देता है वैसे मैं नहीं देता। संसार की शांति जो है वो तो अस्थाई है, लेकिन मैं तुम्हें परमानेंट, सदा की, हमेशा की शांति देता हूँ। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। अब वो इसलिए कह रहे हैं कि मन घबराए ना डरे, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। क्योंकि उस समय 14:1 में भी उन्होंने यही कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरी शांति तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पास मैं फिर आता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। अब पिता के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे पिता से, तभी तो वो आत्मा के रूप में हमारे पास आएंगे। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कुछ अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चलें। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि संसार का सरदार आता है। क्योंकि मैं अब मैं बातें यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। जो वहां पर वो रूम में थे जहाँ पे पैर धोए थे, और यहाँ से उठो, क्योंकि ये संसार का सरदार कौन था? देखिए, यहूदा के अंदर शैतान समा गया था और यीशु मसीह ने उसको कहा था कि तू जाके काम कर। और उसके बाद यीशु मसीह ने ये सब गुप्त बातें जो थी उसको, आत्मिक बातें बता रहे थे। और क्योंकि अब उसको पकड़वाने वाला आ रहा है, तो इसलिए अब उठो यहाँ से। संसार का सरदार कौन है? शैतान। अब वो वापस आ रहा है तो यहाँ से चलें। फिर वो मत्ती 26 में भी लिखा, उठो यहाँ से चले, देखो मेरे पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। फिर लूका में भी कहते हैं, मत्ती 26 में 46 में कहा था, मरकुस 14:41 में भी कहते हैं वो, और लूका 22:53 में भी कहते हैं, जब मैं मंदिर में था हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है, ये जो समय है ये तुम्हारा है और अंधकार का अधिकार हो गया है इस समय। यानी कि इस समय शैतान का अधिकार है जो ये काम हो रहा है, अंधकार का समय, इसलिए तुम मुझ पे ये सब कार्रवाई कर रहे हो, क्योंकि शैतान का काम था ये जो सब करवा रहा था वो। फिर 15 में उन्होंने यीशु मसीह दाखरस, फिर वो उठ के कहाँ चले गए थे? ये तो मैंने तुम्हें बताया है कि चलने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। तो फिर वो कहाँ गए थे? वो गतसमनी के बाग में चले गए थे और फिर वो वहां पे जाके वहां पर
शिष्यों को दाखलता कहते हैं। 15 चैप्टर को पढ़ सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, मैं, मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियां हो। और फिर 15-26 में भी कहते हैं, परंतु जब सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। तो यहाँ पर 15 चैप्टर को भी पढ़ना, यहाँ पर भी यीशु मसीह ने कहा था एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम ही के ऊपर यीशु मसीह ने बार बार जोर दिया, और आज्ञाओं को मानो। 15 चैप्टर को भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर भी उन्होंने फिर पवित्र आत्मा के आने की बात बोली। और फिर हम जॉन 16 में हम पहुंच जाते हैं। आप इसको लगातार पढ़ते जाइए, तब आपको समझ में आएगा। फिर यही बात 16 में यही बात दोहराते हैं। देखते हैं कि चेलों को कहते हैं कि वो तुम्हें आराधनालयों में से निकालेंगे, और वह समय आएगा जब वो तुम्हें मार डालें, और सोचे कि वह ये कार्य खुश होके करने करने के लिए कर रहे हैं। तो परंतु ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि जब तुम्हारे साथ ये पूरा होने का समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मैंने आरंभ से तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में था। तो मैं तुम्हारे साथ था, तो मैंने इसलिए नहीं कही। वरना फिर 17 में भी कहते यीशु मसीह साथ था, यानी कि मैं तुम्हारी रक्षा करता था। क्योंकि ये यूहन्ना 17:12-15 में यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरा नाम, वो तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया, उनकी रक्षा की। किसकी? चेलों की रक्षा की थी। किससे? शैतान से। क्योंकि उसकी देख रेख की मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि उस दुष्ट से बचाए रख, शैतान से बचाए रख। यानी कि तो यीशु मसीह यही कह रहे थे, अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ था इसलिए मैंने ये बातें नहीं की, लेकिन अब मैं जाते समय कह रहा हूं कि घबराना मत। विपत्तियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन बिल्कुल व्याकुल मत आना। पवित्र आत्मा तुम्हारे पास में, पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह का आत्मा आएगा, और तब मैं तुम में रहूंगा। पिता भी, मतलब मैं तुम्हारे साथ, घबराए ना, व्याकुल मत होना। तुम मुझ में होंगे, पिता मुझ में, मैं पिता में, और तुम मुझ में होंगे। अब मैं अपने भेजने वाले 16 चैप्टर, जॉन 16:5, ये आप लगातार 13 से 16 तक, 17 तक पढ़िएगा। 16 में, अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो तुमसे ये बातें कही इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है, वो व्याकुल हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं यदि ना जाऊं तो वह शायद तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं मैं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। अब वहां पे वो कह रहे हैं ना, तभी तो फिर रास्ता बनेगा ना हमारे तुम्हारे परमेश्वर के पास पहुंचने का। रास्ता कैसे? मुझे तो तैयार करना है ना जाके रास्ता। और फिर वो बताते हैं क्या काम करेगा, कि वे आके संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, यानी दोषी ठहराएगा। और पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, वो दोषी हैं, दंड के योग्य हैं। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, यानी कि मैंने सिद्धता को प्राप्त कर लिया है, सिद्धता को मैं पहुंच गया हूँ, यह पवित्र आत्मा हमें बताएगा। और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहरा दिया गया है। कौन है सरदार? शैतान। शैतान को दोषी ठहराया गया है। तो अब क्या होगा? दंड पे गिराया जाएगा वो आग में। अब यूहन्ना 12 में क्या कहा था यीशु मसीह ने? अब इस जगत का न्याय होता है, और इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। न्याय कैसे होएगा? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए, संसार के लिए, पापों के लिए क्रूस पे अपनी जान देने जा रहे हैं। संसार का सरदार आता है, और अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। अब शैतान की छुट्टी खत्म। उसका काम, मतलब जैसे कहते हैं ना, पर यीशु मसीह उसके सिर को कुचलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है, क्रूस पे चढ़ने के लिए। उसके राज्य को अब कुचल दिया जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा, और मैं पृथ्वी पर ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सबको अपने पास खींचूंगा। अब वो समय आ गया है कि अब यीशु मसीह सबको अपने पास खींचेगा। यूहन्ना 16:12-15 में कहते हैं, जॉन 16
जॉन 16, 12 to 15। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, अभी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो मैं कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, मतलब मुझे श्रेष्ठ ठहराएगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और जो कुछ पिता का है वह मेरा है। पिता का जो आत्मा है जो मेरे नाम से आएगा वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरा ही आत्मा है, वो मैं और पिता एक ही तो हैं। फिर यूहन्ना 16, यूहन्ना 16, 18, 20, 22, 24 में वो कहते हैं कि मैं बीच बीच में से बता रही हूँ कि और थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, अब तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। जब उन्होंने कहा ये थोड़ी देर में, क्या वह क्या कहता है, क्या बात है ये, तो हम नहीं जानते कि क्या कहता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। अब तक तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। मेरे नाम से क्या मांगना है? पवित्र आत्मा, आत्मा को मांगो, परमेश्वर से यीशु मसीह को मांगो, तो वो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। फिर जॉन 16, 25, 28, 30 और 33 में, मैं बीच में से पढ़ के सुना रही हूँ। फिर कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में और फिर बातें ना कहूंगा, परंतु खोल कर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ और फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख अब तू खुल कर बताता है। वो यीशु मसीह ने सारी बातें उन्हें खोल कर बता दी। कोई दृष्टांत नहीं कहता, दृष्टांतों में नहीं कह रहा, डायरेक्ट हमसे बातें कर रहा है। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और जरूरत नहीं कि कोई तुझसे प्रश्न पूछे। अब जरूरत नहीं पूछा प्रश्न पूछने की, क्योंकि अब तो तू हमसे सब बता ही रहा है खुल के कि मैं क्या, मतलब मैं जा रहा हूँ और जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगी। पवित्र आत्मा आएगा और सत्य का आत्मा आएगा और हम, मैं पिता में, पिता मुझ में और तुम मुझ में, हम वास करेंगे। यानी कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। इस बात को अब ऐसे समझते हैं, ऐसे नहीं कि वहां पे जाके कमरे बना रहे हो। मृत्यु के बाद की बातें हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें यहाँ पे जीते जी हमारे साथ क्या होगा हमें वो बताया है। तो ये कहते हैं, फिर कहते हैं 28 में कहते हैं, मैं पिता के 16 और 28, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ और फिर जगत को छोड़ के पिता के पास जाता हूँ। इसके बाद चेलों ने कहा, देख अब तू खुलकर वो कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और जरूरत नहीं कि कोई तुझसे प्रश्न करे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और उसके बाद 17 चैप्टर में वो आगे बढ़कर वो प्रार्थना करने के लिए, आप उस चैप्टर में खोल के देख सकते हो कि वहां पर क्या लिखा है। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा कि हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने मुझे उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। अनंत जीवन यह है कि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो अब आप ये आगे तो प्रार्थनाएं हैं कि वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये जो बात उन्होंने यीशु मसीह ने कही थी 14:1-2 में, तो उसका सार जो है ये निकल कर आता है। इसलिए जब भी आप वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो, तो ध्यान से पढ़ा करो कि बाइबल में क्या कहा जा रहा। सिर्फ एक वचन उठा के जब हम पढ़ते हैं तो वो गलत फहमी उत्पन्न कर देता है और परमेश्वर की बातें गलत रूप में लोगों तक पहुंचती है। इसलिए जब भी पढ़ो, पूरा पढ़ो, समझदारी से पढ़ो।
जैसे हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। प्रभु आप सबको और मुझे सब हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।